ये रेड वाटल लैपविंग रही दोस्तों। और आज थोड़ा सुबह मैं 8:30 बजे ही निकल गई थी, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि बिल्कुल खड़े रहना बड़ा मुश्किल होता है धूप में। पिछले संडे में आ नहीं पाई थी रिकॉर्डिंग करने, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह का टाइम था, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं होके आती हूँ। और ये पानी बिल्कुल कम रह गया है अब यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी बर्ड्स भी देखी थी इस वाली झाड़ी पे, तो या तो वो सिल्वर बिल्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगा था हो सकता है प्रीनिया हो, तो मैं आपको प्रीनियाज़ भी दिखा दूँगी कि अभी तक मैंने प्रीनिया नहीं दिखाया आपको। तो बड़ी कॉमन बर्ड होती है दोस्तों। ये जो आप छोटे छोटे जो ये मिट्टी का बैंक है ना, इसके अंदर जो ये छोटे से आपको कोटर दिख रहे हैं, इसी तरह के कोटर में स्वॉलोज़ और स्विफ्ट जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट बनाना पसंद करती हैं। वाटर बॉडीज़ के पास में ये मिट्टी जो है सॉफ्ट होती है, तो ये इसके अंदर ही अपना नेस्ट बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ स्वॉलोज़ उड़ भी रहे हैं अभी। तो जो कॉमनली मिलती हैं वो है वायर टेल्ड स्वॉलोज़, वो इस एरिया में मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से वही होंगी शायद। और ये काफ़ी लाइकली है कि उनके नेस्ट जो है वो इस जगह पर हों। ऐसा और भी स्पेस है यहाँ पे जहाँ पे ये बन सकता है। इस जगह पे तो कोटर नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन हो सकता है घास के पीछे छुपी हुई हो, वो यहाँ पे ही ये नेस्ट बनाना पसंद करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही पैडी फील्ड पिपिट है या ओरिएंटल पिपिट जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था। मेरे ख्याल से वही है, थोड़ी दूर है ये, मैं पूरा मैक्सिमम फोकस करके देख रही हूँ। और ये यहाँ पे घूम रही है। अभी गर्मी इतनी है ना, इसने भी अपनी देखिए बीक खोल रखी है बिल्कुल। और ये झाड़ियों के पीछे पीछे थोड़ा छुप के रहना ही पसंद करते हैं ये। तो ये पैडी फील्ड पिपिट थी। और ये देखिए, ये है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन जो पिछली बार मिस हो गई थी। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन मुझे दिखी थी, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये भी सिर्फ 5 सेकेंड के लिए बाहर आई और वापस अंदर चली गई। तो ये भी बहुत शाई होती हैं और रेल स्क्रेक्स और कूट्स की फैमिली में ये आती हैं वाटर हैंस। तो वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन दिख गई, अभी वो दूर फिर से बाहर आई है। ये कोशिश करती हूँ फोकस करने की, दूसरे एंड पे चली गई है वहाँ पे। ये देखिए, ये रही वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, वापस चली गई झाड़ियों में। और ये ऊपर जो है मेरे ख्याल से ये वही पिपिट है जो अभी मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले, ओरिएंटल पिपिट या पैडी फील्ड पिपिट। ये यहाँ पे बैठी हुई है दोस्तों। पिछली बार हमने बर्ड्स की ब्रीडिंग हैबिट्स की बात की थी, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ब्रीडिंग हैबिट्स डिस्कस किए गए थे और उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। और इसके बाद एक बार जैसे ही ब्रीडिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो बर्ड्स अपने नेस्ट बनाने में लग जाती हैं। मतलब कि किस तरह से, कहाँ पे, हर एक बर्ड की अलग अलग जो है जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसी उसका हैबिटेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेस्ट मॉडिफिकेशंस करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्वॉलोज़ का नेस्ट का एरिया दिखाया कि किस तरह की जगह में स्वॉलोज़ अपना नेस्ट बनाना पसंद करते हैं। तो नेस्ट के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कुछ पक्षी पेड़ की कोटर में अपना नेस्ट बनाते हैं, खास करके पैराकीट्स हैं और उल्लू हैं, आउल्स, और उसके अलावा हॉर्नबिल्स हैं। ये कुछ कॉमन बर्ड्स हैं जो कि बनाती हैं नेस्ट अपने पेड़ के कोटर में। और उसके अलावा डेफिनेटली जो वुड पेकर्स वगैरह हैं वो करते हैं ऐसा। मिट्टी के अंदर जो पानी के वाटर बॉडीज़ के पास में बैंक्स में बनाते हैं स्वॉलोज, स्विफ्ट्स और इस तरह की बर्ड्स। उसके बाद जो फॉरेस्ट बर्ड्स होती हैं जो पेड़ पे रहती हैं, ट्री ड्वेलिंग बर्ड्स जिनको कहते हैं, उनके नेस्ट बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो रैप्टर्स हैं वो पेड़ के बिल्कुल टॉप पे नेस्ट बनाएंगे, ऊंचे पेड़ों के टॉप पे नेस्ट बनाते हैं या फिर ज़मीन पे बनाते हैं। इसी तरह से नाइट जार्स वगैरह जो है वो भी ज़मीन पे बनाते हैं। लैपविंग्स का आपको पता है वो भी ज़मीन पे नेस्ट बनाती हैं। कुछ बर्ड्स जो है बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाते हैं, जैसे कि टेलर बर्ड्स हैं, 2 पत्तियों को आपस में सिल देती हैं। जो भी इनको धागा मिलता है या मतलब घास मिलती है उसी को धागा बना के ये उसको स्टिच कर देते हैं आपस में, 2 लीव्स को। उस तरह से बया वीवर होती है। बया वीवर जो है वो पेंडुलस नेस्ट बनाती है।
उसका जो नेस्ट होता है वो एक मतलब बहुत ही ख़ास मास्टरपीस बोला जाता है उसको। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है डिटेल में, केवल बया के बारे में नहीं है, वो दूसरी बर्ड्स भी हैं वहाँ पे। तो एक बया वीवर के बारे में भी मैं डिटेल में बनाऊँगी, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं पहले की, उनमें मैं वॉइस ओवर डाल के बनाऊँगी। लेकिन बया के नेस्ट की बड़ी खासियत होती है। इस तरह से पैराडाइज फ्लाई कैचर जो होते हैं वो कप शेप नेस्ट बनाते हैं, जिसमें कि जो ट्विग्स वगैरह, छोटे छोटे डाल पत्तियाँ ये तो हैं ही, और उसको मिट्टी से भी जो है आपस में उसको सीमेंट कर देते हैं नेस्ट को, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं नेस्ट के। तो आपके कप नेस्ट हो गए, उसके बाद आपके कैविटी ड्वेलर्स हो गए, ज़मीन के मतलब जो मिट्टी के पास में नेस्ट बनाते हैं वो हो गए। और उसके बाद फिर आपकी जो कॉमन बर्ड्स होती है जैसे पिजन्स वगैरह, मायनाज, इनको आपने देखा ये बहुत एलैबोरेट नेस्ट नहीं बनाते हैं, थोड़े से जो है छोटे छोटे डाल पत्तियों को मिला जुला के एक काम चलाऊ सा नेस्ट बना लेते हैं। तो अलग अलग नेस्टिंग हैबिट्स होती हैं बर्ड्स की, और ये मेनली डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं वहाँ पे, और क्या उनके लिए सेफ़ है। पिछली बार मैंने एक ऑप्टिमल क्लच हाइपोथेसिस भी डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि कितने अंडे दिए जाएं जिससे कि मैक्सिमम सर्वाइवल हो सके ऑफस्प्रिंग का। तो उसी हिसाब से जो है फिर बर्ड्स अंडे देती हैं। इसमें कि जो छोटी बर्ड्स होती हैं छोटे साइज़ की, वो मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करती हैं एक ब्रीडिंग सीज़न में, और एक बार में कई अंडे देती हैं, जिससे कि सर्वाइवल ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल हो। लेकिन इससे क्या होता है कि उनकी छोटी सी बॉडी पर ये टैक्सिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, कि उनमें से हमेशा कुछ ऑफस्प्रिंग्स नहीं बच पाते हैं, और बार बार ब्रीड करने से भी बहुत सारी एनर्जी उनकी एक्सपेंड होती है। लेकिन जो बड़ी बर्ड्स होती हैं जिनको अपनी सर्वाइवल पे ज़्यादा डाउट नहीं होता है, उनको पता है कि सर्वाइवल हो ही जाएगा। अभी मेरे ऊपर से एक स्वॉलो उड़ती हुई जा रही है, लेकिन ये इतना फास्ट उड़ती है, इनको कैप्चर नहीं किया जा सकता। और उस तरफ एक ड्रोंगो है उस फील्ड के ऊपर। तो जो बड़ी बर्ड्स हैं जैसे रैप्टर्स वगैरह हैं, हॉर्नबिल्स हैं, या सारस है, इस तरह के जो बड़े बर्ड्स हैं, क्रेन्स हैं, वो अपना ये बी ईटर्स का सुबह का नाश्ते का टाइम अभी चल रहा है। अभी ये एक इंसेक्ट को खा रही थी। सुबह का टाइम बहुत एक्टिव फीडिंग का टाइम होता है बर्ड्स का, और लेट इवनिंग भी, क्योंकि उसके बाद फिर इन्हें लगभग 7-8 घंटे 10 घंटे तक कुछ खाना नहीं मिलने वाला है। और एक बी ईटर और थी यहाँ पर, शायद उड़ गई वो। ये है दूसरी, और इसने अभी अभी कुछ पकड़ा है, ये अभी भी इसके मुंह में है। ये देखिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चल रहा है बढ़िया। और इस तरफ वापस से वो बी ईटर आ गई। ये देखिए तो आप चाहें तो सारा दिन इन बर्ड्स को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उसके बीच में जो है मेरे पुराने कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, और अच्छा हुआ था कि मैं दूसरा कैमरा भी साथ में लेके आई थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पा रही हूँ, नहीं तो मुझे घर ही वापस जाना पड़ता इतनी दूर आके। तो जो मैं आपको बता रही थी नेस्टिंग के बारे में बर्ड्स के, तो अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं, और मेनली जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो 2 कैटेगरीज़ में आते हैं। एक होते हैं प्रिकोशियल, ये मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बनाए हैं, लेकिन अभी वो रेफरेंस फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से। प्रिकोशियल ऑफस्प्रिंग वो होते हैं जो कि जब पैदा होते हैं तो उनकी आँखें खुली होती हैं, उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपने आप मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह, और अपने आप फीड कर सकते हैं। तो प्रिकोशियल ऑफस्प्रिंग ज़्यादातर जो है वाटर बर्ड जो होती हैं, डक्स, गीज़ वगैरह, इनके होते हैं। जो ट्री बर्ड्स होती हैं, जो फॉरेस्ट बर्ड्स होती हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको एल्ट्रीशियल कहते हैं। ये लैपविंग बोल रही है यहाँ से, और इसी एरिया से यहाँ पर जो झुरमुट है, यहाँ से काले तीतर की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे।
ये शाही तो होते ही हैं, लेकिन इनका शिकार भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वजह से भी ये छुप के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये गेम बर्ड्स होती हैं, तीतर बटेर वगैरह, इनका खाने के लिए शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है आज भी गाँवों में। तो बड़े शहरों में तो ये सब चीज़ें अब नहीं होती हैं, लेकिन विलेज एरिया में अभी भी होता है, तो इसलिए ये छुप के रहना ही पसंद करते हैं। तो अगर किस्मत हुई तो कभी दिखेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत पक्षी होता है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको कि हिंदी में काला तीतर कहते हैं, और ये हरियाणा का स्टेट बर्ड है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो एल्ट्रीशियल ऑफस्प्रिंग होते हैं, प्रिकोशियस मैंने आपको बता दिया क्या उसका मतलब होता है। एल्ट्रीशियल जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब वो पैदा होते हैं, मतलब कि जब अंडे से हैच करके बाहर आते हैं वो ऑफस्प्रिंग, तो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। मतलब आंखें बंद होती हैं, उनकी बॉडी पे कोई फेदर्स नहीं होते, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक जगह पर बैठकर अपने पेरेंट्स के लिए शोर मचा सकते हैं कि वो उनको खाना ला के दें या प्रोटेक्ट करिए। देखिए ग्रेटर कुकल भी दिख रहा है। ये उड़ रही है लैपिंग, इसको कुछ अलार्मिंग लगा, लेकिन मैंने तो कोई मूवमेंट की नहीं है, तो हो सकता है वो कुकल को देख के ही कर रही हो। तो जो एल्ट्रीशियल ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका जो है खाने पीने का और प्रोटेक्शन का जो पूरा भार है वो उनके पेरेंट्स पर ही होता है, और अपने आप ना तो ये मूव कर सकते हैं और ना ही अपने आप को फीड करा सकते हैं, ना ही अपने आप खाना खा सकते हैं। तो इसलिए ये हेल्पलेस होते हैं बिल्कुल, और बड़ी आसानी से किसी भी प्रेडेटर के लिए बड़ा ही आसान होगा इनका शिकार करना। तो ज़्यादातर जो ट्री बर्ड्स होती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग बर्ड्स होती हैं, उनके ऑफस्प्रिंग एल्ट्रीशियल ही होते हैं, और जो वाटर बर्ड्स होती हैं, वाटर फाउल होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो हैच करके एग से बाहर आते हैं, वो होते हैं प्रिकोशियस। तो वो पैदा होते ही अपने पेरेंट्स के साथ पानी में तैर सकते हैं, उनके पीछे पीछे घूम सकते हैं, तो एटलीस्ट वो मूवमेंट के काबिल होते हैं, और जो भी खाना मिलता है पेरेंट्स से इंडिकेशन मिलता है कि ये खाने की चीज़ है, तो वो अपने आप को खिला भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में।